स्वागत है। आज हम MS वर्ड की शॉर्टकट के बारे में जानेंगे। आज हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्रयोग होने वाली शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट ए यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए यानी कीबोर्ड में जो कंट्रोल कुंजी है CTRL और जो शिफ्ट कुंजी है, इन दोनों को दबाए रखते हुए ए यानी तीनों कुंजी को हम एक साथ दबाना है। मतलब कंट्रोल शिफ्ट को दबाए रखते हुए ए दबाएंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, अपर केस में हो जाएंगे। जो भी हमारे लेटर्स है, टेक्स्ट है, वो अपर केस में हो जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ए दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हो सारे कैपिटल लेटर में हो चुकी हैं। देख सकते हो आप, ये सारे अक्षर कैपिटल में हो चुके हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ए के द्वारा हम अपर केस में कर सकते हैं। मान लो हमने कोई पैराग्राफ है वो स्मॉल लेटर्स में टाइप कर दिया है और हमें अब उसको अपर केस में लिखना है, तो हम उसको डिलीट करके दोबारा लिखने की वजह नहीं, हम इसको अपर केस में बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। तो उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ है वो अपर केस में बदल जाएगा। तो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए का प्रयोग करते हैं यदि हमने स्मॉल से अपर केस में बदलना हो तो। जैसे फिर आप वापस देख सकते हो, आप ये स्टूडेंट स्मॉल में लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हो ये कैपिटल लेटर्स में हो चुके हैं, सारे लेटर्स कैपिटल हो चुके हैं। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। कंट्रोल शिफ्ट बी यानी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम बी बटन दबाएंगे कीबोर्ड का तो बोल्ड हो जाएगा। जैसे कंट्रोल बी से होता है वही सेम बोल्ड कंट्रोल बी से जो इफेक्ट होता है वही कंट्रोल शिफ्ट बी से होगा। जैसे फिलहाल ये लिखा हुआ है, ये मेरे चैनल का नाम है, तो यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और बी दबाता हूँ तो आप देख सकते हो अक्सर बोल्ड हो चुके हैं। बोल्ड यानी गहरी हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट बी का ये इफेक्ट है। फिर आगे चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सी। फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है। जैसे ये फॉर्मेट यहाँ है, इसकी मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस फॉर्मेट की। फॉर्मेट का मतलब है कि इस टेक्स्ट की जो साइज़ है, इसका जो रंग है, इसका जो आकार है, इसकी यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ इस फॉर्मेट की, केवल टेक्स्ट की नहीं, केवल इसकी फॉर्मेट की। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊंगा तो मैं यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सी दबा रहा हूँ एक साथ, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो यहाँ ये कॉपी हो चुका है, यानी ये फॉर्मेटिंग की कॉपी हो चुकी है। अब इसको हम किसी अन्य पैराग्राफ पर, अन्य टेक्स्ट पर लगाना चाहें तो उसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट वी करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो उससे यहाँ पेस्ट हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट वी दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ ये लागू हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये लागू हो चुका है। अगला है कंट्रोल शिफ्ट डी। तो कंट्रोल शिफ्ट डी क्या करता है, डबल अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करेगा। जैसे फिलहाल ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हो डबल अंडरलाइन हो चुका है। देख सकते हो टेक्स्ट फिर से डबल अंडरलाइन हो चुकी है। कंट्रोल यू से केवल अंडरलाइन होता है और कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन होगा। इसको वापस हटाना चाहते हैं तो दोबारा कंट्रोल शिफ्ट डी हटा जाएगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट डी लग जाएगा। तो इस प्रकार से टॉगल की कितने कार्य करेगी फिर। तो कोई भी हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसको खूबसूरती से दर्शाने के लिए हम उसको डबल अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी के द्वारा। फिर अगली जो शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल शिफ्ट ई, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ यदि ई दबाएंगे तो ट्रैक चेंज ऑन और ऑफ होगा। यानी एक बार कंट्रोल शिफ्ट ई दबाने से ट्रैक चेंज ऑन हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे तो ट्रैक चेंज ऑफ हो जाएगा। अब ट्रैक चेंज होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में अपना तैयार करने के बाद किसी को हम चेक करने के लिए देते हैं या किसी को हम दिखाते हैं कोई, तो हम ट्रैक चेंज ऑन करके उसको दे देते हैं ताकि उसमें वो जो भी बदलाव करेगा उस डॉक्यूमेंट में वो हमें अलग ही प्रदर्शित होगी। तो ट्रैक चेंज में क्या होता है, एक सेटिंग की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिव्यू टैब है इसमें ट्रैक चेंज ऑप्शन आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आते हैं। आप देख सकते हो कि क्या मार्क करना है, इंसर्शन यानी कोई चीज़ में जोड़ता है यदि तो अंडरलाइन हो जाए, कोई डिलीट करता है तो स्ट्राइक थ्रू हो जाए, है ना। और भाई कौन से कलर में हो जाए वो सब यहाँ लिखा हुआ है। और लाइनों का कलर कैसा हो जाए, आउटसाइड बॉर्डर हो जाए, यदि लाइन को चेंज करेगा अगली लाइन में आएगा, एंटर लगा के यदि वो उसमें कोई ऐड करेगा तो आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा, है ना। बाईं तरफ का ये देख सकते हो यहाँ लगा, जो भी हमने यहाँ पूरे पहले से सेट कर रखा है वो लागू हो जाएगी वो चीज़ फिर, ठीक है ना। जैसे फिलहाल मैं आपको यहाँ मेरा कर्सर है, मैं कंट्रोल शिफ्ट ई दबा रहा हूँ तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट ई दबा दी, ट्रैक चेंज ऑन हो चुका है। अब ऑन होने पर मैं यहाँ जो भी बदलाव करूँगा या कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा तो आप देख सकते हो ये मैंने लिखा तो आप देख सकते हो ये अंडरलाइन हो रहा है, यानी मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो अंडरलाइन हो रहा है रेड कलर में। तो ये अगला इससे समझ जाएगा कि इसमें डॉक्यूमेंट में चेंज किया हुआ है, वरना तो हमारा डॉक्यूमेंट इस कलर में लिखा हुआ था, फिलहाल मैं चेंज कर रहा हूँ। यदि मैं किसी चीज़ को डिलीट करूँगा इसमें से
तो ये देखो ये अलग इफेक्ट इसमें स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, ये आप देख सकते हो, ये स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आ रहा है। तो यदि मैं इसमें लाइन चेंज करता हूँ एंटर लगा के, तो आप देख सकते हो बाईं तरफ ये रेखा आ रही है, बॉर्डर आ रहा है बाईं तरफ, एक बॉर्डर लग जाता है। तो इस प्रकार से ये हम कंट्रोल शिफ्ट ई से फिर से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल शिफ्ट ई से फिर से ऑफ हो चुका है ये, ठीक है ना। अगला है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ क्या करेगा, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। कंट्रोल शिफ्ट और एफ ये मैं दबा रहा हूँ, आप देख सकते हो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। ऐसे हम फ़ॉन्ट की साइज़ और फ़ॉन्ट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ से हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल डी के द्वारा भी हम ये कार्य कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट जी क्या करेगा, वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, यानी शब्द को काउंट करने वाला जो डायलॉग बॉक्स है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, कितने वर्ड हमने टाइप कर लिए, वो सब वो डायलॉग बॉक्स है वो प्रदर्शित होगा। तो किससे प्रदर्शित होगा, कंट्रोल शिफ्ट जी से। हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं ये देखने के लिए हम तुरंत शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जी। आप देख सकते हो ये वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ बता रहे हमारे डॉक्यूमेंट में 5 पेज है और 191 यानी 191 वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, और अक्सर जो है बिना स्पेस के 699 है और स्पेस सहित 870 पूरी यहाँ जानकारी दी जा रही है। 29 पैराग्राफ है, 51 लाइन्स है। तो हमारी डॉक्यूमेंट की जितनी भी वर्ड है, वर्ड काउंट के डायलॉग बॉक्स है, ये जानकारी यहाँ प्रदर्शित हुई कंट्रोल शिफ्ट जी से। ये शॉर्टकट है इसका। फिर अगली शॉर्टकट पे हम आते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई। ये इटैलिक करने का काम आता है। जो कंट्रोल आई का काम है वही कंट्रोल शिफ्ट आई का है, तो इसमें कोई फिलहाल कोई अंतर नहीं है। इटैलिक आप सभी जानते हो, तिरछा करने के लिए ये एक स्टाइल है। तो यहाँ मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये इटैलिक इफेक्ट इस पर लागू हो चुका है, यानी थोड़े से तिरछापन इसमें आ चुका है अक्षरों में, तो ये इटैलिक प्रभाव है। तो कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं ये कार्य, और ये इसी का शॉर्टकट दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट आई। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट के। कंट्रोल शिफ्ट के क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट लेटर एज स्मॉल कैपिटल्स, यानी जो अक्षर है उनको छोटे बड़े अक्षरों में बदलता है। मतलब कैपिटल अक्षर में तो कर देगा, लेकिन छोटे बड़े अक्षर जितने नहीं, छोटे अक्षर जितने। जैसे फिलहाल आप देख सकते हो ये ओ है, आई है, एन है, टी है, ये स्मॉल अक्षर में है, इनकी साइज़ इस पी से थोड़ी छोटी आप देख सकते हो। तो यदि हम इसको कैपिटल में बदलेंगे इसके द्वारा, कंट्रोल शिफ्ट के द्वारा, तो क्या होगा, ये कैपिटल में तो बदल जाएंगे, लेकिन इनकी साइज़ जो है वो इतनी रहेगी, यानी पी से छोटी है तो पी से ये छोटी रहेगी। आप देख सकते हो। मैं इन सबको सेलेक्ट किया मैंने और मैं कंट्रोल शिफ्ट के दबा रहा हूँ, तो आप इसका प्रभाव देख सकते हो, ये सभी कैपिटल हो चुके हैं, देख सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट कैसे क्या हो चुके हैं, सभी कैपिटल हो चुके हैं, देख लो सही। लेकिन आप इसमें थोड़ा फर्क देख सकते हो, ये जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए थे ये थोड़े छोटे ही हैं इनकी तुलना में, जो कैपिटल लिखे हुए थे उनकी तुलना में थोड़े छोटे ही हैं। तो ये कैपिटल तो कर देता है, लेकिन स्मॉल कैपिटल करता है, छोटे। और एक मैंने पहले आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट ए, ये आप देख सकते हो, शुरू में बताया था मैंने कंट्रोल शिफ्ट ए, ये अपर केस में बदलता है, नहीं कैपिटल में बदल देता है। अपर केस का मतलब कैपिटल ही है, तो कैपिटल में बदल देता है। जैसे मैं फिलहाल ये स्कूल शब्द लिखा हुआ है पहला, उसको मैं कंट्रोल शिफ्ट ए से बदल के दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए, तो आप देख सकते हो सभी कैपिटल हो चुके हैं और सभी बिग साइज़ में है, लार्ज साइज में है। और यहाँ स्कूल है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट के से बदलता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के, तो आप देख सकते हो ये भी कैपिटल हो चुकी है, लेकिन ये स्मॉल साइज़ में आप देख सकते हो। इसमें दोनों में फर्क में आपको समझ में आ गया होगा, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, साइज़ दोनों के बराबर आप देख सकते हो। यहाँ पे 26 की पॉइंट की साइज़ है इसकी, और इसकी भी यहाँ पे 26 साइज़ आप देख सकते हो, दोनों देख सकते हो। लेकिन ये यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ए है, वो सबको कैपिटल कर देता है, बड़े साइज़ में कैपिटल करता है, और कंट्रोल शिफ्ट क्या है वो छोटे साइज़ में कैपिटल करता है। तो इसमें बेसिक अंतर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। अब कंट्रोल शिफ्ट एल क्या करते हैं, बुलेट स्टाइल को अप्लाई करने का काम आता है। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट स्टाइल लगाना चाहते हैं, आप सभी जानते हो बुलेट स्टाइल यहाँ से लिखती है होम टैब में, लेकिन इसका जो हम तुरंत गति से कीबोर्ड पर हम टाइप कर रहे हैं उसी समय हम जल्दी से हम लगाना चाहते हैं, तो हम ऑप्शन में जाएंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा वक्त लगे, तो हम डायरेक्ट ही कीबोर्ड पर काम करते करते डायरेक्ट ही हम लगाना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो आप देख सकते हो बुलेट स्टाइल लागू हो चुकी है। तो अभी हम लिखेंगे तो यहाँ बुलेट चिन्ह लगने प्रारंभ हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट एल इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन क्या काम आएगा, अप्लाई नॉर्मल स्टाइल, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें हम फॉर्मेट किए हुए टेक्स्ट लिख रहे हैं, यदि उनको नॉर्मल साइज में हमें लिखना है, नॉर्मल स्टाइल में लिखना है ना, बिना कोई फॉर्मेटिंग की, तो हम तुरंत इसको कंट्रोल शिफ्ट एन दबा देते हैं। कोई फॉर्मेट किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको हम नॉर्मल स्टाइल में लिखना चाहते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबा दे सकते हैं, तो नॉर्मल स्टाइल में हो जाएगा। जैसे फिलहाल ये टेक्स्ट है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एन दबाता हूँ,
तो ये आप देख सकते हो नॉर्मल स्टाइल में हो चुका है। नॉर्मल स्टाइल जो कैलिबरी फॉन्ट 11 की साइज़ होती है और बिना कोई कलर की, तो ये नॉर्मल स्टाइल हो चुकी है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन से हम नॉर्मल स्टाइल में लिख सकते हैं। अगला है कंट्रोल शिफ्ट पी। अब कंट्रोल शिफ्ट पी क्या करता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। ये आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट पी, ये वही फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कंट्रोल डी से भी होता है और कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस। ये क्या करेगा, स्टाइल, जो स्टाइल डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। कोई भी स्टाइल डायलॉग बॉक्स को हम अप्लाई करना चाहिए, कोई भी स्टाइल, तो स्टाइल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाते हैं, ये आप देख सकते हो अप्लाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स नाम से ये ओपन हो चुका है डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे स्टाइल का नाम नॉर्मल है और यहाँ से हम कोई भी स्टाइल लगाना चाहते हैं वो स्टाइल सेलेक्ट करके और तुरंत उस पर वो स्टाइल लागू कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल आता है और हम कोई भी स्टाइल इसमें लगा सकते हैं। तो स्टाइल जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस है, देख सकते हो आप कंट्रोल शिफ्ट एस, तो अप्लाई स्टाइल जो डायलॉग बॉक्स वो खुल जाएगा। अगला चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट यू, अंडरलाइन करने के लिए, जो कि कंट्रोल यू का है उसी का ये सेम है। कंट्रोल यू उसी का सेम है कंट्रोल शिफ्ट यू, तो ये अंडरलाइन कर देगा। आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट यू, तो ये अंडरलाइन कर देगा, आप देख सकते हो। अगला है कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट फॉर्मेट, जो मैंने अभी बताया था कि फॉर्मेटिंग की हम कॉपी करते हैं। यहाँ बताया था कंट्रोल शिफ्ट सी कि फॉर्मेटिंग की हम कॉपी करते हैं। जैसे ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब है इसका रंग, इसका आकार, इसकी साइज़, उसको कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट सी होगा। जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल शिफ्ट सी यहाँ से कॉपी कर लिया, और उसको किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी होगा। अप्लाई करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट वी। इसमें वो फॉर्मेट यहाँ पे लागू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट वी दबा रहा हूँ, तो वही देख सकते हो उसकी जितनी साइज़ थी, उसका जैसा कलर था, वो सब यहाँ पे लागू हो चुका है। तो कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेट पेस्ट होता है और कंट्रोल शिफ्ट सी से फॉर्मेट कॉपी होता है, टेक्स्ट नहीं बल्कि फॉर्मेट। ठीक है, याद रखना, बहुत ही काम की चीज़ है ये। अगला है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू क्या करता है, अंडरलाइन करता है शब्दों को, बट लेकिन अक्सर जो स्पेस होते हैं, खाली जगह होती है, उसको अंडरलाइन नहीं करता। जैसे आप कंट्रोल यू से अब यदि हम करते हैं, जैसे मैं फिलहाल इसके कंट्रोल यू लगाता हूँ या कंट्रोल शिफ्ट यू दबाता हूँ तो अंडरलाइन हो चुका है। आप सभी जानते हो कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो दो शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ दोनों शब्दों की भी अंडरलाइन हो चुका है और उनके बीच में जो स्पेस है उसके भी अंडरलाइन हो चुका है। हम कोई शब्द लिखेंगे स्पेस देख के, आप देख सकते हो, तो यहाँ स्पेस के भी अंडरलाइन होता है। आप देख सकते हो मैंने स्पेस लगा रहा हूँ तो स्पेस भी अंडरलाइन होता है इसमें। जबकि कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से करेंगे तो सभी वर्ड्स के अंडरलाइन हो जाएंगे, लेकिन जो स्पेस है वो अंडरलाइन नहीं होगा। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो बीच में स्पेस की जगह अंडरलाइन नहीं है। तो इस प्रकार की अंडरलाइन करना अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से लिखना, जैसा लगता है अपने को बहुत ही शानदार दिखता है ऐसा। तो याद रखना आप कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से इस प्रकार से आप कर सकते हैं शब्दों को अंडरलाइन बिना स्पेस के, यानी स्पेस को छोड़ते हुए अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें, और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।